नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सुन्निकाल और आज का खास समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, जो कि मानवाधिकार संगठन है, देश में बहुत सारे मानवाधिकार हनन के मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है और जिसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 50 साल पहले की थी इमरजेंसी के दौरान। और ये देश में सिविल लिबर्टीज़ के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको उठाने के लिए प्रख्यात है। राजस्थान में हाल ही में एक विधायक के द्वारा सरकार से पूछे हुए प्रश्न के जवाब में सरकार ने जो कहा कि 20 लोगों की पुलिस की कस्टडी में डेथ हो गई, तो पुलिस हिरासत में जो ये मौतें हुई है उसको लेकर के पीयूसीएल ने एक बयान जारी किया है। पीयूसीएल ने इसमें मांग की है कि ये जो पुलिस हिरासतों में जो मौत हो रही है ये मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है और राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार का गृह विभाग इसके लिए जिम्मेदार है। और जो जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ एफआईआर होना ज़रूरी है। और पीयूसीएल ने ये जो सारी मौतें हुई है 20 मौतें, इनके खिलाफ एक न्यायिक जांच बिठाने की मांग भी की है। तो पीयूसीएल राजस्थान की तरफ से जारी इस बयान में ये कहा गया कि ये जो मौतें हो रही है और निरंतर बढ़ती जा रही है, ये गंभीर चिंता की बात है और पीयूसीएल इसके लिए आक्रोश व्यक्त करता है और ये लापरवाही और मानवाधिकारों की अवहेलना का स्पष्ट संकेत है। राजस्थान विधानसभा में विधायक रफ़ीक खान द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में राजस्थान सरकार ने खुलासा किया कि अगस्त 2023 और अगस्त 2025 के बीच की अवधि के दौरान पुलिस हिरासत में राजस्थान में कुल 20 मौतें हुई है। इनमें से 6 को आत्महत्या बताया गया और 12 को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हुई मौतें बताया गया। इनमें से 6 विशेष रूप से दिल के दौरे के रूप में दर्ज की गई। ये आंकड़े न केवल पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी को उजागर करते हैं बल्कि मानवाधिकारों और संवैधानिक संरक्षण का भी गंभीर उल्लंघन दर्शाते हैं। पीयूसीएल का कहना है कि हिरासत में हुई हर मौत, चाहे आधिकारिक तौर पर उसे आत्महत्या या चिकित्सीय कारणों से बताया जाए, प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है। हिरासत में आत्महत्या के दावे अक्सर संदिग्ध होते हैं जो यातना, उपेक्षा और अमानवीय व्यवहार को छिपाने के लिए प्रतीत होते हैं। हिरासत में आत्महत्या के साधनों की उपलब्धता ही पर्यवेक्षण में गंभीर चूक की ओर इशारा करती है। इसी तरह स्वास्थ्य कारणों से होने वाली मौतें समय पर चिकित्सा देखभाल और मानवीय व्यवहार प्रदान करने में विफलता का संकेत देती है। ये पीयूसीएल ने कहा है कि और सरकार को याद दिलाया है कि हिरासत में हुई मौतें न केवल नैतिक और सैद्धांतिक विफलताएं हैं बल्कि संवैधानिक और कानूनी आदेशों का भी सीधा उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, हिरासत में मौतें इस मौलिक अधिकार का हनन है। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है जो अब अर्थहीन हो जाती है जब हिरासत में मौत होती है। धारा 176 1A BNSS के तहत हिरासत में हुई हर मौत के मामले में न्यायिक जांच को अनिवार्य किया गया है। DK बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश निर्धारित किए थे, जिनमें शामिल है गिरफ्तारी मेमो तैयार किया जाए और एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाए। गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदारों, दोस्तों को तत्काल सूचित किया जाए। हर 48 घंटे में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की नियमित चिकित्सा जाँच की जाए। गिरफ्तारी और मेडिकल रिकॉर्ड की प्रतियां मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाए। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने का अधिकार दिया जाए। उचित हिरासत रजिस्टरों और पुलिस नियंत्रण कक्ष रिकॉर्ड का रखरखाव किया जाए। इन सुरक्षा उपायों का पालन न करना अदालत की अवमानना करने के बराबर है। सर्वोच्च न्यायालय 2015 और 2020 में उनके फैसलों में भी सभी पुलिस थानों और पूछताछ केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और फुटेज का उचित संरक्षण करने का भी निर्देश देता है। हिरासत में हुई मौतों में सीसीटीवी सबूतों का गायब होना सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें शामिल है
हर हिरासत में हुई मौत की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर NHRC को दी जानी चाहिए। प्रत्येक मामले में अनिवार्य न्यायिक जांच होनी चाहिए। डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा पोस्टमार्टम होना चाहिए जो कि एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जाए और इसकी वीडियोग्राफी संरक्षित की जाए। हिरासत केंद्रों से CCTV फुटेज का संरक्षण करना चाहिए। मृतक के परिवार के लिए मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए और जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, जिसको ICCPR कहा जाता है, उससे भी बंधा हुआ है, जो यातना और जीवन से मनमाने ढंग से वंचित करने पर रोक लगाता है। इन संवैधानिक गारंटियों, न्यायिक निर्देशों और NHRC के मानदंडों के बावजूद PUCL ने पाया है कि राजस्थान में हिरासत में हुई मौतें के मामले CCTV फुटेज अनुपलब्ध है, जो लापरवाही और सर्वोच्च न्यायालय और NHRC के दिशा निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन दोनों की ओर इशारा करता है। PUCL ने मांग की है कि सभी 20 हिरासत में हुई मौतों की स्वतंत्र और न्यायिक जांच की जाए और पुलिस थाने में जिम्मेवार कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। आत्महत्या या चिकित्सीय कारणों के रूप में वर्गीकृत मामलों की पारदर्शी जांच हो ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। पीड़ितों के परिवारों के लिए पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था हो और सुधारों का तत्काल क्रियान्वयन पुलिस सुधारों का होना चाहिए, जिसमें शामिल है पुलिस कर्मियों के लिए संवेदीकरण और मानवाधिकारों का प्रशिक्षण हो। सुरक्षित डेटा संरक्षण के साथ सभी हिरासत केंद्रों में अनिवार्य रूप से CCTV कवरेज होना चाहिए। स्वतंत्र निरीक्षण और पर्यवेक्षण तंत्र को मजबूत करना चाहिए और सभी हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए तत्काल चिकित्सा देखभाल तक पहुंच होनी चाहिए। सभी हिरासत में हुई मौतों के मामलों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करना जरूरी है और साथ ही जांच के परिणामों का भी खुलासा होना आवश्यक है। संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप की मांग भी PUCL ने की है। PUCL का मानना है कि राजस्थान में हिरासत में मौतों में वृद्धि न केवल मानवीय गरिमा पर हमला है, बल्कि भारत के संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और NHRC के निर्देशों का भी घोर उल्लंघन है। जब तक तत्काल सुधार नहीं किए जाते, ऐसी घटनाएं फिर से होती रहेगी, जिससे कानून के शासन में जनता का विश्वास कम होगा। धन्यवाद।